तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सर नमन अकेडमी में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रतिशतता टॉपिक से 3 बेहतरीन प्रश्न। आइए उनको सीधे हल करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। एक कस्बे की जनसंख्या बताई गई है 1,76,400। ये आंकड़ा हमें दिया गया है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। वृद्धि दी गई है 5% वार्षिक दर। वृद्धि कितनी दी गई है? 5% वार्षिक दर की। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। अभी की वर्तमान जनसंख्या जो दी गई है वो दी गई है हमें 1,76,400। अब ये पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद अगर उनमें 5% प्रति वार्षिक दर से वृद्धि होती है, अगर 5% वार्षिक दर से अगर इसके अंदर वृद्धि होती जाती है तो अगले 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। इसका मतलब है अगर ये 100% है तो अगले, अगर इसके अंदर 5% वृद्धि हो जाएगी तो अगले साल ही हो जाएगी 105%। इसका 105% अगले साल हो जाएगी। लेकिन ये पूछ रहा है हमारे से 2 वर्ष बाद, इसका मतलब उसके अगले साल, मतलब 2 वर्ष बाद ये हो जाएगी 105/100 गुणा 105/100। ये इसकी सबसे सबसे छोटी विधि है जिससे इसको हल किया जा सकता है। उसके बाद आप इस संख्या को कुछ भी नहीं देखेंगे, उसके बाद सीधे पहले इस संख्या को हल करेंगे। 5 का भाग जा रहा है 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसमें जा रहा है 20 पंजे 100, इसमें भी 21/20। ये यहाँ से निकल के आ रहा है। उसके बाद 1 और 2, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद 2 का भाग दे सकते हैं इसके अंदर, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 882। उसके बाद 2 का भाग दे सकते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। उसके बाद हमारा उत्तर निकल के आ रहा है 21 इंटू 21। ऊपर से 21 इंटू 21 करेंगे, आंसर आएगा 441। मतलब उत्तर आ रहा है 441 गुणा 441। चलिए आइए इसको फटाफट से हल करते हैं, क्योंकि 441 का स्क्वायर किसी को भी नहीं आता होगा हम में से। 441 गुणा 441, इसको हल करेंगे। 1 एकम 1, 4 4 8, 4 4 8, 8 और 16 24 का 4, हासिल का 2। उसके बाद में हल करेंगे हम। 4 चौक 16 दूनी 32, 2 34 का 4, हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19। 1,94,481। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या हमारी कितनी निकल के आई, रीचेक करते हैं हम। 1 एकम 1, 4 4 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 16 24, 24 का 4, हासिल का 2, 4 चौक 16 दूनी 32 और 2 34, 3, 4 चौक 16 3 19। 1,94,481। 2 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अगर 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो उस कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष बाद हो जाएगी 1,94,481। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष बाद की हमने निकाली ये। उसके पहले जनसंख्या कितनी थी। इसका मतलब है अगर एक्स अगर मान लेते हैं हम, 2 वर्ष पहले एक्स उसकी जनसंख्या थी और उसमें 5% वृद्धि उसके अगले साल हुई, फिर उसके बाद भी एक 5% अगले साल वृद्धि हुई। उसके बाद वो जनसंख्या होती है 1,76,400। उसके बाद जो ये वर्तमान जनसंख्या है ये आती है। कई सारे लोग इसमें कई सारे मेरे दोस्त इसमें एक ही गलती करते हैं कि इसके अंदर से वो कर देते हैं 1,76,400 का, वो उल्टा चलने लगते हैं कि यहाँ से निकालते हैं तो वो 95/100 कर देते हैं और यहाँ से वो उसका स्टेप गलत हो जाती है। हमारी स्टेप चलेगी यहाँ से, इसको हम एक बार मिटा देते हैं। हमारी स्टेप चलेगी यहाँ से। एक्स हमने जनसंख्या मानी, मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या एक्स थी। अगर वर्तमान जनसंख्या है 1,76,400, तो 2 वर्ष पूर्व अगर एक्स जनसंख्या थी तो उसमें 5% वृद्धि होने के बाद 105/100, उसके बाद 5% वृद्धि होने के बाद 105/100। इसको हल कर देंगे, फिर आएगा हमारे 1,76,400। यहाँ से मैंने आपको बोला था सबसे पहले यहीं से हल करेंगे। 21/20 ये आ जाएगा, 21/20 ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से आता है x बराबर, इसको यहीं रख देंगे। नीचे की संख्याएं ऊपर चली जाएगी, ऊपर की संख्याएं नीचे चली जाएगी। ये मैंने वैसे आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद आएगा 1,76,400 ऐसे का ऐसा, गुणा 20 ऊपर, गुणा 20 ऊपर, नीचे आ जाएंगे 21 गुणा 21, ये आ जाएंगे। हमें ये चीज पता है कि पहले जब हमने अभी ज्ञात किया था तो इसमें आ रहा था 441 का। इसका मतलब है
21 का भाग इसमें बहुत आसानी से जाएगा। लेकिन अगर जिसको 21 का पहाड़ा नहीं आ रहा है वो आराम से 3 का भाग देके इसको हल कर सकता है। 3 सत्ते 21, 3 का भाग इसमें दिया, 3 पंजे 15, 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, डबल जीरो, ऐसे का ऐसा। उसके बाद में 7 का भाग देते हैं, 7 आठे 56, 2 बच गए, 7 तिया 21, 7 चौक 28, फिर डबल जीरो। उसके बाद में 21 का जा रहा है, 21 चौक 84, 400 सीधे सीधे यहाँ पे आ रहे हैं। 20 20 400 यहाँ पे आ रहे हैं, 20 20 400 यहाँ पे आ रहे हैं, गुणा हो जाएंगे। 400 गुणा 400, उत्तर निकल के आ जाएगा 4 चौक 16, 2 जीरो, ऐसे की ऐसे। और ये आ गया उत्तर 1,60,000। इसका उत्तर क्या निकल के आया? 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी 1,60,000। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा, 2 से 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन में आपको होना पड़ेगा सुपर फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई। एक मशीन की कीमत दी गई है हमें 1,20,000 रुपए में, बाइंग प्राइस दी गई है एक मशीन की 1,20,000 रुपए, खरीदी गई रेट बताई गई है 1,20,000 रुपए। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, इस शब्द को ढंग से समझ लीजिएगा। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। अवमूल्यन क्या मतलब होता है? कमी। अवमूल्यन मतलब कमी। कितनी रेट कितनी दी गई है? 10% वार्षिक दर। एक साल में 10% की उसमें कमी हो जाती है। अगर 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। 1,20,000 अभी इसकी कीमत है। अगर इसको 2 साल बाद देंगे तो क्या उसकी कमी हो जाएगी? अगर वृद्धि कर रहे थे तो हम कर रहे थे 105/100। अगर इसमें 10% की कमी करेंगे, 10% की कमी का मतलब 90/100। 10% की कमी का मतलब सीधे सीधे 90/100। कितने जितने भी साल के लिए दिया गया है, कितने साल के लिए पूछा गया है? 2 साल बाद, तो 2 बार 90/100। बस इसी को हल कर देंगे जिसमें हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बच गई 2 जीरो, 2 जीरो से भी ये 2 जीरो, 9 9 9 का 81, 12 इंटू 81 करेंगे। कहने का मतलब है 81, 9 9 का 81 ये, और 1200 ये। सीधे गुणा करेंगे, 0 0 तो यहाँ का यहीं, 81 दूनी 162, बच जाएंगे 16, 81 एकम 81 और 16 97। 97,200 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन करने का तरीका हमें आना चाहिए। बिना कैलकुलेशन के तरीका आने, हम लिखेंगे 1 से इसको गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे। कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट होगी उतना ही जल्दी निकल के आएगा आपका उत्तर। परीक्षा में मिल जाएगा आपको और ज्यादा प्रश्न करने के लिए समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। नमक नमक के 6 लीटर घोल में, नमक के 6 लीटर घोल में, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, यहाँ करेंगे इस क्वेश्चन को। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। नमक का 6 लीटर घोल हमें दिया गया है, उसमें 5% नमक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। उसमें नमक की मात्रा है 6 लीटर में 5%। उसमें से 1 लीटर पानी निकाला जाता है वाष्प के द्वारा, ठीक है। शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे, 6 लीटर का घोल है, उसमें 5% नमक है। कितना प्रतिशत नमक है? 6 लीटर के घोल में 5% नमक है। इसका मतलब क्या हो गया? 30, ये लो 0.3 लीटर। 0.3 लीटर क्या है इसके अंदर? नमक। 0.3 लीटर क्या है इसके अंदर? नमक की मात्रा। 6 लीटर में से 1 लीटर पानी निकाल लिया, टोटल घोल बच गया 5 लीटर का। कितना लीटर का घोल बच गया? 5 लीटर का, क्योंकि ये पूछ रहा है शेष बचे घोल में कितना घोल बचा? 5 लीटर। लेकिन नमक नमक तो उसमें से निकाला नहीं गया, निकाला गया है उसमें से 1 लीटर पानी। नमक वैसे का वैसा ही रहेगा, 0.3 लीटर। तुलना करेंगे हम, शेष बचे घोल, कितना बचा है घोल? 5 लीटर। जो तुलना, जिससे भी तुलना करनी है उसको रखना है नीचे, ऊपर उसको रखना है जिसकी तुलना की जा रही है। नमक बचा है इसमें 0.3 लीटर। गुणा कर देंगे हम 100 से, क्योंकि ये पूछ रहा है ये शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, ये प्रतिशत में। तो कितने प्रतिशत है? ये 5 लीटर घोल बचा हुआ है, उसके अंदर 0.3 लीटर क्या है? हमने निकाला था, क्या है? नमक। और उसको गुणा कर देंगे 100 से, निकल के आएगा हमारा उत्तर 5 20, 3/10 गुणा 20, आराम से कर दो इसको, 6। क्या है ये? 6%।
क्या निकल के आया है 6%। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो शेष बचे घोल में 6% नमक होगा। अगर 6 लीटर घोल में 5% नमक है और उसमें से 1 लीटर पानी निकाल लिया, बचा 5 लीटर घोल, उसके अंदर नमक की मात्रा हो जाएगी 6%। 5% से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6%। ये हमारा उत्तर है। तो ये थे हमारे प्रश्न। कैसे लगे आपको हमारे प्रश्न? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।